हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं मंथली राशिफल, जो कि अक्टूबर 2022 का है और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ये भी आपको बताना चाहेंगे। और साथ ही अब क्योंकि ये अक्टूबर 2022 का मंथली राशिफल है और हम मेष से लेकर के और मीन लगन राशि के जो जातक हैं सभी को बताएंगे कि भाई अक्टूबर 2022 में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है वो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहे हैं। ये ग्रह इस अक्टूबर 2022 में मेष से लेकर मीन लगन राशि के जातकों को, ये सभी के विषय में अलग अलग चर्चा हम करेंगे। और आज जो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये जो मेष लगन राशि के जातक हैं यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करने जा रहे हैं कि भाई आपका जो मंथली राशिफल है अक्टूबर 2022 का, इसमें ग्रह क्या इशारा करते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देंगे मेष लगन राशि के जातकों को, कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, कहाँ कहाँ आपको किस क्षेत्र में ध्यान रखना है, किन क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिलेगी, इस सब की चर्चा आपके साथ करेंगे। और अंत में बताएंगे आपको कुछ सरल आसान रेमेडीज उपाय कि अगर कहीं किसी क्षेत्र में कुछ परेशानियां हैं भी, तो अगर आप हमारे बताए हुए उन उपायों को करते हैं पूरे महीने, तो निश्चित रूप से उन परेशानियों का जो आपको सामना करना पड़ सकता है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको इस बात की जानकारी दे दें कि आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, जैसा कि चार्ट भी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति भी अंकित है इसमें, तो कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ कब तक रहेंगे, ये पहले आपको इस विषय में जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीन ग्रह आप एक साथ देख रहे हैं जहां पर 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि, और कन्या राशि में ही ये तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य जो है 17 अक्टूबर को यहां से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और ये जाएंगे कहां, तुला राशि में। तुला राशि कहां पर है, जहां पर 7 लिखा हुआ है, जहां पर केतु विराजमान है। तो ये 17 तारीख को वहां पर जाएंगे और पूरे महीने फिर वहीं रहेंगे। तो ये अपनी नीच राशि है इनकी केतु, ये जो तुला राशि है, यानी कि 17 तारीख से लेकर माह के अंत तक ये नीच राशि में बने रहेंगे अपनी तुला राशि में। और उससे अगले दिन 18 अक्टूबर को शुक्र ग्रह जो हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो अभी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, जो ये कन्या राशि है, जहां पर 6 आप लिखा देख रहे हैं, जहां शुक्र इस समय बैठे हुए हैं, ये उनकी नीच राशि है। तो शुक्र यहां से 18 अक्टूबर को निकल करके और अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे। और शुक्र जब जाएंगे तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में इनका प्रवेश होगा अपनी तुला राशि, जहां 7 लिखा है। तो इनका अपना घर है, अपनी राशि है शुक्र की, लेकिन ये अस्त अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में। इसके बाद बुध ग्रह की बात करें, बुध ग्रह हालांकि अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, कन्या राशि में बैठे हुए हैं, अपनी उच्च राशि है उनकी ये, लेकिन ये 26 तारीख को यहाँ से राशि परिवर्तन करके निकलेंगे अपनी राशि से और मित्र राशि तुला में इनका प्रवेश होगा, मित्र के घर में, मार्गी और अस्त अवस्था में। कहने का भाव ये हुआ कि सूर्य आएंगे 17 तारीख को तुला राशि में, 18 तारीख को शुक्र आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि तुला में जहां 7 लिखा हुआ है, 26 तारीख को तुला राशि में बुध भी आ जाएंगे। तो ये 4 ग्रहों का संगम यहां पर होगा, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु। यानी कि सूर्य 17 तारीख से केतु के साथ उनका बन जाएगा, केतु के साथ 18 तारीख से शुक्र भी शामिल हो जाएंगे सूर्य और केतु के साथ, जो कि माह के अंत तक रहेंगे, और 26 तारीख से बुध भी इन तीनों ग्रहों के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये 26 तारीख से चतुर्ग्रही योग बनेगा माह के अंत तक, 31 अक्टूबर तक, सप्तम भाव में, जहां पर 7 लिखा हुआ है। ये सप्तम भाव है, 7th हाउस है। और केतु जो है
ये पूरे माह इसी राशि तुला राशि अपनी मित्र राशि में बैठे रहेंगे इसी प्रकार। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह अपनी राशि मकर में पूरे महीने इसी प्रकार विराजमान रहेंगे, इसी घर में। ये दशम भाव है, 10th हाउस है, और ये अभी वक्री स्थिति में है और उदय अवस्था में है। लेकिन ये 23 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं। 23 अक्टूबर से इनकी स्थिति में सुधार होगा, मार्गी हो जाएंगे, ये उदय भी रहेंगे, मार्गी भी रहेंगे। और इसके बाद जो है गुरु बृहस्पति की बात कर लें, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, गुरु बृहस्पति वहाँ पर बैठे हैं, अपनी मीन राशि में बैठे हैं। 12 नंबर का मतलब मीन राशि, और ये द्वादश भाव है, 12th हाउस। और ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, अपनी राशि में, द्वादश भाव में, 12th हाउस में। लेकिन ये भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। पूरे महीने इनका बिल्कुल इसी प्रकार रहेगा संचार, वक्री स्थिति में, कोई चेंज नहीं होने वाला। आगे बात करेंगे राहु की। राहु जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आप बैठा देख रहे हैं, तो ये उनकी शत्रु राशि मेष राशि है। ये अपनी भी इसी शत्रु राशि मेष में, लगन भाव में, 1st हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहने वाले हैं। अंत में बात करेंगे हम मंगल ग्रह की। जहां पर 2 लिखा है वहां मंगल बैठे हुए हैं। तो साथियों, मंगल जो है 16 अक्टूबर तक तो यहीं पर रहेंगे। ये 2nd हाउस है, जहां पर वृषभ राशि है, जहां 2 लिखा हुआ है, यानी शुक्र की राशि, शुक्र के घर में बैठे हैं मंगल अपनी सम राशि में। लेकिन 16 अक्टूबर को ये यहां से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करके, और ये कहां जाएंगे? अपनी शत्रु राशि मिथुन में जाएंगे, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है। और ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी बुध ग्रह हैं, तो ये बुध के घर में जाएंगे, अपने शत्रु के घर में, शत्रु राशि में, और इसको तृतीय भाव कहते हैं, जहां ये जाएंगे 16 अक्टूबर को। और वहां फिर जानने के बाद ये उदय और मार्गी अवस्था में पहुंचेंगे, और माह के अंत तक ये वहीं पर बने रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2022 में। अब इन ग्रहों के कारण आप मेष लग्न राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, इसकी बात हम आपसे अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन की बात, करियर की बात। करियर कैसा रहेगा? तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि शनि ने एक बहुत उत्तम और बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण किया हुआ है आप मेष लग्न राशि के जातकों की चार्ट में। लेकिन क्या है कि वो वक्री हैं। 23 अक्टूबर से, जैसे मैंने कहा, कि मार्गी होंगे, उनकी स्थिति में सुधार होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो भी आपके कार्य हैं, यानी कि कार्यस्थल से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, तो मैं आपको बस इतना बात कहना चाहूँगा कि कार्य तो आपके सिद्ध होंगे, कार्य आपके पूरे भी होंगे, और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल भी होंगे। लेकिन ये जो स्थिति है, थोड़ा सा इसकी गति जो है वो धीमी रहेगी। जितनी जल्दी और जितनी शीघ्रता के साथ अगर आप चाहेंगे कि मुझे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, अच्छे और बेटर रिजल्ट्स की, तो वे इतनी तेजी के साथ, इतनी शीघ्रता के साथ आपको प्राप्त नहीं होंगे। थोड़ा उसमें समय लगेगा, थोड़ा धीमी गति से आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति। दूसरी बात आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर पूरे महीने के लिए आपको हम सचेत करना चाह रहे हैं कि कोई भी अपने कार्यस्थल में या कहीं पर भी, यहाँ पर हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि इस पूरे महीने कोई भी ऐसा आप अपने दिमाग में आएंगे, ऐसी चीज़ें आपके माइंड में कि मैं इस कार्य को थोड़ा चतुराई से इस तरीके से कर लूँ, शॉर्टकट कर लूँ, थोड़ा इधर उधर करके मैं काम को पूरा कर लूँ। देखिए, यह हम आपको यहाँ पर कहना चाहेंगे कि अगर आपने कुछ इस तरीके की विचारधारा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश की, यानी कि थोड़ा चतुराई तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन चतुराई का मतलब इंटेलिजेंट, वैसी चतुराई नहीं जिसमें कि थोड़ा सा गलत तरीके भी हम एडॉप्ट कर लेते हैं, गलत मेथड किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए या कोई रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, आपके माइंड में कुछ उल्टी चीज़ें चलेंगी कि मैं कुछ इस तरीके से चीज़ को हासिल करूँ, वैसे करूँ। प्लीज़ ये ना करें। अगर आप कुछ इस तरीके से आपका दिमाग काम करेगा और उस पर आप उनको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में फंस सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि देखिए, आपका जो शत्रु पक्ष है, हालांकि इस महीने शत्रु पक्ष पूर्ण रूप से आपका एक तरीके से आपका सामना नहीं कर पाएगा, आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, यह भी हम आपको कहना चाहते हैं। तो लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम कोई भी चीज़, अगर कोई आराम से और कोई सही ढंग से
पूरी हो सकती है, तो हम उसके लिए कोई गलत रास्ता क्यों अपनाएं? नहीं अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी वाणी पर भी थोड़ा संयम रखिएगा। किसी को भी कुछ भी ऐसा ना बोलें कि जिससे किसी का दिल दुखी हो, या कोई आपकी बात से आपको तो वो उसका एहसास ना हो, लेकिन क्या पता कि वो जो आप बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को हर्ट करे और उससे वो व्यक्ति अंदरूनी आपसे नाराज हो जाए, खफा हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसी भी स्थिति बन सकती है। आगे बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? वित्तीय स्थिति। देखिए, आर्थिक स्थिति का जहां तक प्रश्न है, वित्तीय हालात भी कुछ इसी प्रकार के ही रहने वाले हैं। वित्तीय स्थिति भी ऐसी ही रहेगी, और मतलब एक ना तो कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा है कि इस महीने के 23 तारीख तक की बात कर लें कि 23 तारीख तक ना तो कोई ऐसा होगा कि कोई बहुत बड़ा आपको धन का लाभ हो। हाँ, एक लगी बंधी इनकम आपको होती रहेगी, जितनी आय आपको होनी चाहिए उतनी मात्रा में आपको आय होती रहेगी। लेकिन 23 तारीख से आपके आय के साधन भी बढ़ेंगे, आय के सोर्स भी बढ़ेंगे 23 तारीख के बाद से। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आय के साथ साथ खर्च भी आपके अधिक होंगे। हालांकि ये जो खर्च होंगे ये कहीं गलत कार्यों में नहीं होंगे, अच्छे ही शुभ कार्यों में खर्च होंगे, लेकिन खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। यहाँ पर यह भी आपको हम बताना चाहते हैं। सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी स्वयं की जो व्यस्तता रहेगी कार्यों में, उनके कारण। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंध भी हैं इस महीने, पूरा योग बन रहा है, और विवाह के भी योग बन रहे हैं पूरे ही महीने लेकर के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहूंगा प्रिय साथियों, कि देखिए, मैंने जैसा कहा कि विवाह का भी योग बन रहा है, और जो आपके प्रेम प्रसंग हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन क्या है कि शुक्र जो है वो अस्त है। तो यहाँ पर अगर विवाह की बात चल रही है और आप बढ़ाते हैं आगे विवाह की बात को, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको कुछ प्रयत्न अधिक करने पड़ेंगे, प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। एक चीज़ होती है कि हमने बहुत मामूली से प्रयास किए और हमें सफलता मिल गई, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं अपने मनपसंद, जो भी आपका पसंद मतलब आपका मित्र है, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो यहाँ पर कुछ एफर्ट अधिक करने पड़ेंगे आपको। क्यों? क्योंकि शुक्र नीच के रहेंगे माह के मध्य तक, उसके बाद फिर सूर्य नीच के हो जाएंगे, तो परेशानियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। इतनी जल्दी तो सफलता नहीं मिलेगी। योग बना है, लेकिन उस योग में भी थोड़ी परेशानियां हैं। उसके बाद आपको सफलता प्राप्त हो सकती है अगर आपने पूरा प्रयत्न किया और पूरा जोर लगाया। आगे बात करेंगे शिक्षा की, कि छात्रों की शिक्षा किस प्रकार की रहेगी। तो मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, शिक्षा को लेकर के पहले जो ये 15-16 दिन हैं इस महीने के, उसमें तो कुछ कह सकते हैं कि सामान्य से मध्य के बीच में आपको परिणामों की प्राप्ति हो सकती है छात्रों को। लेकिन प्रिय साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि महामध्य के उपरांत और वहाँ से मध्य से लेके और माह के अंत के बीच का जो समय, यानी कि महीने के अंतिम 15-16 दिन जो हैं ये, इनमें आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको इस बात के लिए बहुत गंभीरतापूर्वक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा कि कहीं आपके अंतिम 15 दिनों में, जो दूसरे लास्ट के 15 दिन हैं इस महीने के, उसमें आपका रिजल्ट जो है प्रभावित ना हो जाए। आगे बात करेंगे हम परिवार की। देखिए, माह के पहले जो 16 दिन हैं उसमें तो आपके परिवारजनों के साथ जो भी आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा, उसका कोई एक मुद्दा बन जाएगा, इशू बन सकता है उसको लेकर के। लेकिन बात आई गई भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं उनका आपके ऊपर हाथ रहेगा माह के मध्य तक पूर्ण रूप से। तो जो भी कुछ उल्टा सीधा अगर आपके मुंह से किसी को कुछ निकल भी गया जाने अनजाने, तो जो आपके घर के हेड हैं उनका आपको समर्थन रहेगा, उनका सहयोग रहेगा। उसके कारण चीज़ों को वो कर देंगे, एक तरीके से समाप्त करवाने में उनकी मदद रहेगी, चीज़ों को ख़त्म कराने में। लेकिन हाँ, महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके अपने परिवारजनों के साथ मतभेद उभर करके आएंगे, उसके लिए उपाय बताएंगे हम आपको क्या करने हैं।
तो प्रिय साथियों, अब आपसे बात करेंगे हम संतान के विषय में कि संतान की ओर से माता पिता को किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा। देखिए, संतान को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इस महीने प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। और माह मध्य से और माह के अंत के बीच में तो मतलब जितनी मेहनत होगी उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। यानी कि जब व्यक्ति मेहनत करता है तो उम्मीद करता है कि मुझे कम से कम इतना तो मिले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट नहीं होगा, हालांकि हम उसका उपाय बताएंगे अभी आपको, तो वहाँ पर रिजल्ट्स में कमी रहेगी। तो यहाँ पर माता पिता जी जो भी हैं, अपने आपके माता पिता, उनको भी ये बात देखनी होगी, समझनी होगी कि ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाने के कारण इस प्रकार की स्थिति बनी है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, आपको बता दें, स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, कभी बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, कभी सही हो जाएगा। तो ये जो है मध्यम स्थिति रहेगी, मिला जुला जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य, और ये चलता रहेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपके नियंत्रण से चीज़ बाहर हो जाए, या ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे, मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा। अब आते हैं हम उपायों पर कि वो कौन से उपाय आपको करने चाहिए कि जिनकी वजह से आपकी जो ये अलग अलग क्षेत्रों में परेशानियां हैं वो भी ना हो आपको। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, पूरे महीने सूर्य देवता को जल देना ना भूलें, प्रातःकाल तांबे के कलश में उनको जल दें, और स्नान आदि से निवृत्त होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप कर सकते हैं जरूर करें। इसके अतिरिक्त बुधवार के दिन आप इतना कर सकते हैं कि अपनी छोटी बहन या अपनी बुआ हैं या मौसी हैं, उनको बुधवार के दिन अपने हाथों से कुछ मीठा या जो कुछ हो सकता है पैसे वगैरह आप उनको देंगे, मतलब उनको खुश रखें, तो आपके लिए बुध जो है अच्छे फेवरेबल रिजल्ट देंगे आपको। और शुक्रवार के दिन बस आपने क्या करना है कि गाय को अपने हाथ से देसी घी लगा करके और उस पर कुछ सफ़ेद मिठाई रख करके आपने अपने हाथ से गाय को खिलाना है। बस इतना काम आप करिए और आपने कुछ नहीं करना, और देखिए आपके कितने अच्छे सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी पूरे महीने। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अक्टूबर 2022 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें मित्रों। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे अभी बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी भी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस सारे सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो ये पुश बटन देख रहे हैं आप इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।